नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिन्हा बालाजी मीडिया से और आज हमारे साथ हैं सफदरजंग के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर ए.के. मंडल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत किस तरह हुई। मैंने तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से किया है पैथोलॉजी, और फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाद LNJP में था, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो दिल्ली गेट में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल। 28 साल था मैं वहाँ पे। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री गया, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हाइजीन, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गया हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। सो तकरीबन 32 years in the field of cancer detection and cancer diagnosis. सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना इवेंट करवाने जा रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो सर, आप कैंसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैंसर को लेकर लोगों के अंदर डर होता है कि ये लाइलाज बीमारी है, तो आपके अनुसार ये क्या सही में लाइलाज बीमारी है? कैंसर अगर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो, यानी स्टेज 4 जिसको हम बोलते हैं, तब इसको ट्रीट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब ये ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल हो जाता है। पर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल होता है। और कई सारे कैंसर्स हैं, जैसे लिम्फोमास हम बोलते हैं, कुछ ल्यूकीमियाज भी हैं जो पूरा ट्रीटेबल है, किसी स्टेज में देंगे तो वो ट्रीटेबल हो सकता है। जैसे कि आप कुछ ल्यूकीमियाज हैं चिल्ड्रन में या यंग एडल्ट्स में, जो अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट में चले जाएंगे तो पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट क्योर हो सकता है। ऐसे नहीं कि हर कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर के इलाज हैं, काफ़ी कैंसर के इलाज हैं, और साइंस धीरे धीरे उस स्टेज में पहुंच रही है जहां पे पूरा कैंसर को कंट्रोल में किया जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से टाइप के कैंसर केसेस आते हैं आपके पास जो बहुत कॉमन हो, जैसे रूरल और अर्बन एरियाज़ में? क्या आपको अलग अलग टाइप के कैंसर मिलते हैं या दे बोथ आर सेम? तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? पहले इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ दैट मेल्स में कैंसर कुछ और होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, और वीमेंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वीमेंस में हमारे इंडिया में रूरल पॉपुलेशन जो है, गाँव में जो है, उनमें अभी भी सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर। पर जैसे आप मेट्रोज में आएंगे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, मेट्रोज में आएंगे, छोटे छोटे, इससे भी थोड़ा सा छोटा सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। जब आप मेल्स में आएंगे, मेन फोक्स में आएंगे, कैंसर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। हमारा ओरोफेरिंजियल कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो मेल्स हैं वो काफ़ी तम्बाकू, जर्दा, खैनी, गुटखा इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ओरल कैंसर, गले का कैंसर ये ज़्यादा होता है। ये नंबर 1 किलर है हमारे कंट्री में मेल्स के। उसके नंबर 2 में अगर आएंगे तो लंग कैंसर आ जाता है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड स्मोकिंग हैबिट्स। बाकी ये सबसे कॉमन कैंसर है हमारे कंट्री में। सर, जैसे कि आप जानते हैं औरतों में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो लेकिन लोगों को नहीं पता चलता ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दे आर अवेयर एट सच एज कि तब तक वो लाइलाज बन चुका होता है एंड उनकी मौत हो जाती है उसकी वजह से। तो उनको ऐसे किस टाइप के सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे जिससे उनको अर्ली स्टेज पे पता चल सके, स्पेशली वुमेन्स फॉर द ब्रेस्ट कैंसर्स? देखिए, हमें एक मोटे मोटे चीज़ याद रखना चाहिए, कोई भी स्वेलिंग हो जिसमें दर्द नहीं है, जो पेनलेस है, वो भयंकर है। जिस स्वेलिंग में पेन है, दर्द है, रेडनेस है, लाल हो चुका है, वो इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है, वो अनलाइकली टू बी कैंसर। ऐसा नहीं कि कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, पर अनलाइकली, मतलब काफ़ी हद तक वो कैंसर। अब क्योंकि ये कैंसर के जो स्वेलिंग होते हैं वो पेनलेस होता है, किसी को महसूस नहीं होता, वो फील नहीं करता है, तो वो ये सोचता है कि अब ये कुछ नहीं है, अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और वो धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ता जाता है। तो ये कैंसर के साथ ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम कई ऑर्गन्स है, अब तो गवर्नमेंट सेल्फ एग्जामिनेशन में बहुत अवेयरनेस बिल्ड कर रही है। जैसे स्तन का आपका कैंसर है, अगर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाए
जो स्वेलिंग छोटा सा है, पेनलेस है, तुरंत अगर डॉक्टर के पास जाया जाए, डिटेक्ट किया जाए, तो ये ट्रीटेबल है। कई सारे ऐसे कैंसर्स हैं ट्रीटेबल है, अगर छोटे हैं, अर्ली स्टेज में हैं। एक बार फैल जाएगा तो वो मुश्किल हो जाता है, तो इसको ट्रीट करना। सर जैसा कि आप जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज क्या हैं, कैसी कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे अभी भी लोग अनअवेयर हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? एक तो गवर्नमेंट के कई सारे पॉलिसीज़ हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री हैं, कम्प्लीटली फ्री है। सफदरजंग कम्प्लीटली फ्री है, एलएनजेपी कम्प्लीटली फ्री। ये जो बड़े बड़े कैंसर सेंटर्स हैं कम्प्लीटली फ्री है, और कुछ सेंटर जो फ्री नहीं है वो काफ़ी सब्सिडाइज्ड है, यानी उसका रेट जो है कम किया गया है, गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी हद तक छूट दे रखा है। और अब तो गवर्नमेंट का पॉलिसी में कई सारे ड्रग्स का भी छूट दे रखा है। कई सारे ड्रग्स का वो जेनेरिक जो हम ड्रग गवर्नमेंट पॉलिसी है, उस जेनेरिक पॉलिसी के तहत हमें लगता है कई सारे ड्रग्स का कीमत भी नीचे आ जाएगा, और आ रहे हैं, दे आर कमिंग डाउन। सो ये जो गवर्नमेंट का स्टेप्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है, और गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। आप प्राइवेट में तो चार्जेबल है, पर प्राइवेट का भी एक सिस्टम है। अगर जैसे गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो सीजीएचएस बेनिफिट्स को मिल सकता है, और सीजीएचएस बेनिफिट में वो पूरा कंप्लीटली पेड बाय द गवर्नमेंट होता है। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी वो स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटी होता है, वो पूरा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको मदद करता है। इसके अलावा भी कुछ एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं जो मदद करते हैं, पर्टिकुलरली कैंसर के जो कॉस्टली ड्रग्स हैं उसके लिए वो मदद करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये इसका एक अवेयरनेस चाहिए। अभी भी वो अवेयरनेस जो है हमारे दूर दूर के गांव में पहुंचा नहीं है, ये अवेयरनेस ज़रूरी है। सर जैसा कि आपने कहा कि अवेयरनेस अभी भी रूरल एरियाज़ में नहीं पहुंची है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे कौन से कैंपेन्स करवाते हैं जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैले? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोग्राम करती है, पोस्टर सेशन करती है, वहाँ पे जाके नुक्कड़ सेशन भी करते हैं, और अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारे वो कम्युनिटी मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी इधर उधर जाते हैं, वो कैंप्स होल्ड करते हैं, और कैंप्स में अवेयरनेस के लिए वो बताते हैं। तो पर ये बहुत बड़ा कंट्री है, और ये इतना बड़ा कंट्री है, इसमें एक्सेस करना भी बड़ा, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। पर मुझे लगता है अगर इसमें मीडिया जैसे आगे आ रही है, काफ़ी हद तक मीडिया इसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, ये बहुत ही एक अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। मीडिया शुड कम एंड दे हैव ए बिग रोल, बिकॉज आज के दिन में तो टीवी, रेडियो, सेल फोन हर घर के कोने कोने तक पहुंच चुका है। तो इसके थ्रू अगर हम ये अवेयरनेस कैंपेन डालें तो ये बहुत बढ़िया होगा। और आप तो जानते हैं मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात में कई बार बोला है ये सब चीज़ें, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लोग अवेयर हो रहे हैं। पर बहुत बड़ा कंट्री है, टाइम तो लगता है, ओवरनाइट तो कुछ हो नहीं सकता। सर आप कुछ उन नए कैंसर्स के बारे में बताना चाहते हैं जिससे लोग अभी भी अनअवेयर हों? कुछ ऐसे नए टाइप के कैंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी सम काइंड ऑफ स्लाइड्स ऑन अ टेबल, सो प्लीज़ कैन यू टेल मी एंड ब्रीफ मी अबाउट दैट? कुछ एक्चुअली कैंसर क्या है, आज से आप अगर 60-70 साल पहले जाएंगे, कैंसर का अवेयरनेस कम था, मेडिकली भी कम था, उसका डिटेक्शन भी कम होता था। तो अब तो एडवांस इतना स्टेज पहुंच चुका है, हम कई सारे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करते हैं, उसका सब क्लासीफाई कर चुके हैं, क्योंकि हम एक क्लब नहीं कर सकते। हर कैंसर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग उसका ट्रीटमेंट है, उसका सर्वाइवल अलग है, उसका प्रोग्नोसिस अलग है, वो स्प्रेड करने का भी उसका जो क्षमता है वो अलग अलग होता है। सो कई नए कैंसर रोज डिटेक्ट होते जा रहे हैं, जैसे कुछ ल्यूकीमिया, नए टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज आ रहे हैं, कुछ आपका स्टमक कैंसर्स नए आ रहे हैं, कुछ इंटेस्टिनल कैंसर भी नए आ रहे हैं, और कुछ कैंसर जो हम पहले हमारे कंट्री में नहीं देखते थे वो अब हमारे कंट्री में आना शुरू हो गया है। हमारे कंट्री में जो इंटेस्टिनल कैंसर था वो बहुत कम था, क्योंकि हमारा जो फूड हैबिट है उसमें, वेजिटेरियन फूड हैबिट है, उसमें काफ़ी फाइबर कंटेंट होता है, वेजिटेबल हम ज़्यादा लेते हैं, तो उस फाइबर कंटेंट होने की वजह से
वी यूज टू हैव ए प्रोटेक्शन। फिर हम ये खाने में हल्दी इस्तेमाल करते हैं, Which is very medicine. विच इज़ वेरी गुड। विच हमारा जो एक्चुअली हमारा जो स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस है, दे आर एक्सट्रीमली गुड फॉर प्रिवेंटिंग कैंसर। पर ये जो हम थोड़ा थोड़ा वेस्टर्नाइज फूड हैबिट में जा रहे हैं, जंक फूड में जा रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक है। और हमें लगता है कुछ कैंसर इस जंक फूड के वजह से बढ़ता जा रहा है, यू नो, जैसे इंटेस्टिनल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, ये कुछ कैंसर हमारे इस फूड हैबिट के चेंज होने की वजह से बढ़ता है। इवन जो ब्रेस्ट कैंसर है, हम आजकल हम बोलते हैं ये जितना वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं उतना ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। सो प्रोबब्ली ये वेस्टर्नाइज फूड हैबिट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ, बट एट द सेम टाइम विद दिस डेवलपमेंट हमारा हाइजीन इज इम्प्रूविंग, so cervical cancer is going down, infection is going down, cervical cancer is going down। ऐसे कुछ कैंसर अब घटता जा रहा है और कुछ नए कैंसर आते जा रहे हैं। सर, आप कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे कैंसर पेशेंट्स को कि उन्हें किस तरह के लाइफस्टाइल में परहेज़ करने चाहिए, ना देयर फूड हैबिट्स और एक्सरसाइजेस करने चाहिए? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कैंसर आजकल हम ये सोचते हैं कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। आपका लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज करेंगे तो कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेट सेल्फ कुक्ड, हमारा जो किचन में हमारा जो इंडियन स्टाइल कुकिंग है, हेल्दी फूड है, वॉट एवर इंडियन स्टाइल फूड, आप चपाती लेंगे, जो भी है, चावल लेंगे, जो भी है, वेजिटेबल हम लेते हैं खूब सारे, ये जो इंडियन स्टाइल फूड है, दे आर आइडियली सूटेड टू प्रिवेंट कैंसर। ठीक है ना? हम हल्दी यूज़ करते हैं, हम अदरक यूज़ करते हैं, इनफैक्ट ये जो हम मिर्च यूज़ करते हैं, जो हरी मिर्च होता है, इसका भी प्रिवेंटिव रोल है। हम हनी लेते हैं, शायद लेते हैं हनी हैज़ ए वेरी गुड प्रिवेंटिव रोल। सो ये कई सारे फूड हैं जो बहुत अच्छा है। और हमारा तो काफ़ी फूड ऐसे हैं जिसमें हम फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है। हम जैसे बाजरा लेते हैं, बाजरा की रोटी, ज्वार की रोटी, दे आर वेरी गुड, दे हैव हाई फाइबर कंटेंट। सो ये तो एक फूड हुआ, यू नो, यू स्टिक टू योर इंडियन स्टाइल होम कुक्ड फूड। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि बालाजी मीडिया अपने एक इवेंट के साथ आ रहा है आगाज़, एक शुरुआत, टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, टू सपोर्ट द कैंसर पेशेंट्स ऑफ एम्स ऑल ओवर इंडिया। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इट्स ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मैं तो इसको थम्स अप दूंगा और मैं तो ये बोलूँगा ऐसे कॉन्सेप्ट और भी मीडिया हाउस को लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आज के दिन में, जिस तरीके से कैंसर फैलता जा रहा है। और एक और ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, कैंसर इज स्लोली कमिंग डाउन इन एज ग्रुप, यानी दे आर अकरिंग मोर इन यंगर एज। पहले हम 16 साल के बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं देखा, अब हम देख रहे हैं। What are the reasons? The habit, the sedentary habit, the food changed food habit, ये जो अवेयरनेस है, जो इंडियन कैंसर इज कमिंग डाउन नीचे और यंगर एज में होता जा रहा है, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है हमारे सोसाइटी और समाज के लिए। तो ये तो, और मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगा जो मैंने मिस किया फूड हैबिट में। नॉन वेजिटेरियन फूड, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, but non-vegetarian food is not good for health as far as cancer is involved. Or many of these non-veg food, particularly meat products, they may be initiating cancers. थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल मैसेज। तो आज हमारे साथ थे सफदरजंग के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर AK मंडल जी। धन्यवाद।